सोचिए, आज से लगभग 500 साल पहले, जब न जीपीएस था, न गूगल मैप और न ही आधुनिक सड़क संकेत, तब भारत के विशाल साम्राज्य में हजारों किलोमीटर लंबी यात्राएं कैसे होती थी। एक व्यापारी जब दिल्ली से लाहौर की ओर निकलता था, एक सैनिक जब शाही संदेश लेकर घोड़े पर दौड़ता था, या कोई यात्री अनजान रास्तों से गुजरता था, तो उसे रास्ता दिखाने के लिए खड़े होते थे ये विशाल पत्थर के प्रहरी, जिनको कहा जाता है कोस मीनार। आज सड़क किनारे खड़ी ये पुरानी मीनारें शायद हमें साधारण इमारत लगती है, लेकिन कभी यही मीनारें भारत की प्राचीन संचार व्यवस्था की रीढ़ हुआ करती थी। ये केवल ईंट और चूने से बनी संरचनाएं नहीं, बल्कि मध्यकालीन भारत की तेज रफ्तार प्रशासनिक व्यवस्था का प्रतीक थी। 16वीं शताब्दी में अफगान शासक शेर शाह सूरी ने भारत की सड़कों और प्रशासन में कई बड़े सुधार किए। उन्होंने पुराने मार्गों को विकसित करवाया और प्रसिद्ध सड़क ए आजम, जिसे आज ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, उसको भी मजबूत बनाया। इन्हीं शाही मार्गों पर यात्रियों की दूरी का अंदाजा देने के लिए कोस मीनारों का निर्माण शुरू हुआ। बाद में मुगल सम्राटों ने भी इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय में इन मीनारों का नेटवर्क और ज़्यादा मजबूत हुआ। लेकिन आखिर कोस होता क्या है? उस समय दूरी मापने की एक इकाई थी कोस। एक कोस लगभग 3.2 किलोमीटर के बराबर माना जाता था, यानी हर लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक मीनार बनाई जाती थी, जिससे यात्रियों को पता चलता था कि उन्होंने कितनी दूरी तय कर ली है और अगला पड़ाव कितनी दूर है। कल्पना कीजिए, एक व्यापारी ऊँटों के काफिले के साथ आगरा से लाहौर की ओर जा रहा है। चारों तरफ घने जंगल, सुनसान रास्ते और लंबी यात्रा, लेकिन दूर से दिखाई देती एक ऊंची मीनार तो उसे भरोसा देती थी कि वह सही रास्ते पर है। यही कारण था कि कोस मीनार केवल रास्ते के निशान नहीं थे, बल्कि यात्रियों के लिए सुरक्षा और विश्वास का प्रतीक भी थे। इन मीनारों का इस्तेमाल केवल यात्रियों के लिए नहीं होता था। मुगल काल में इनके आसपास शाही डाक व्यवस्था भी चलती थी। घुड़सवार संदेशवाहक एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक शाही फरमान और जरूरी संदेश पहुंचाते थे। क्योंकि साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए तेज संचार व्यवस्था शासन के लिए बेहद जरूरी मानी जाती थी। कोस मीनारें इस पूरी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। अब बात करते हैं इसकी शानदार बनावट की। एक सामान्य कोस मीनार लगभग 30 फुट ऊंची होती थी। इनका निर्माण छोटी लाहौरी ईंटों से और चूने के गारा और प्लास्टर से किया जाता था। नीचे मजबूत आधार बनाकर उसके ऊपर अष्टकोणीय ऑक्टागोनल एक चबूतरा बनाया जाता था और सबसे ऊपर गोलाकार स्तंभ एक मीनार बनाई जाती थी। दूरी से देखने पर यह मीनारें छोटी छोटी प्रहरी मीनारों जैसी दिखाई देती थी। इतिहास में कई विदेशी यात्रियों ने भी इन मीनारों को देखा और उनकी प्रशंसा की है। जब यूरोपीय यात्री भारत आए तो उन्होंने भारत की विशाल सड़क व्यवस्था और इन दूरी बताने वाले स्तंभों को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया, क्योंकि उस समय दुनिया के कई हिस्सों में ऐसी व्यवस्थित संचार और सड़क प्रणाली बड़ी ही दुर्लभ थी। हरियाणा की बात करें तो यह राज्य कोस मीनारों के मामले में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको जीटी रोड कहा जाता है, हरियाणा से होकर गुजरती थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा में कुल 49 यानी कि 49 कोस मीनारें मौजूद है। इनमें से एक आप देख रहे हैं, जो कि करनाल जिले में उपस्थित है इस समय। इनमें से ज़्यादातर वैसे भी फरीदाबाद और करनाल जैसे जिलों में ही दिखाई मिलती है। करनाल क्षेत्र का महत्व इसलिए भी अधिक था क्योंकि यह दिल्ली और लाहौर के बीच एक महत्वपूर्ण मार्ग था। करनाल और आसपास के क्षेत्रों में आज भी कई कोस मीनारें इतिहास की कहानी सुनाई दिखाई देती है। घरोंडा, कोहंड, त्रावड़ी व अन्य स्थानों पर मौजूद ये मीनारें हमें उस दौर की याद दिलाती है जब सड़कें केवल यात्रा का माध्यम नहीं था, बल्कि साम्राज्य की जीवन रेखा हुआ करती थी। लेकिन समय बदल गया। जहां कभी इन मीनारों के आसपास घोड़े दौड़ते थे, आज वहां तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ती है। जहां कभी यात्री इनसे रास्ता पूछते थे, आज लोग मोबाइल जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। आधुनिक विकास के बीच कई कोस मीनारें उपेक्षा, अतिक्रमण और बदलते परिवेश के कारण खतरे में आ गई है। कुछ स्मारक तो पूरी तरह विलुप्त भी हो गई है। आज जरूरत है हम इन मीनारों को केवल पुराने खंडहर न समझें, क्योंकि इनके अंदर छिपी है भारत की सड़क व्यवस्था, प्रशासन, व्यापार और संचार की एक पूरी कहानी। अगली बार जब आप सड़क किनारे कोई पुरानी मीनार देखें तो याद रखिएगा, वो सिर्फ एक मील का पत्थर या कोई इमारत नहीं है। वो उस समय की निशानी है जब बिना इंटरनेट और बिना जीपीएस नक्शों के भी भारत की यात्राएं हजारों किलोमीटर तक की जाती थी। वो एक ऐसा प्रहरी है जो आज भी खामोशी से इतिहास की कहानी सुना रहा है। प्राचीन काल से ही भारत एक समृद्ध देश था। यहाँ पर अनेक प्रकार के अनाज, मसाले, कपड़े, अनेक प्रकार के व्यापार थे, जो विदेशों में भी यहाँ का जो अनाज, मसाले और कपड़े जो है
बाहर जाते थे और बाहर जाने का जो मुख्य रास्ता था वह यही रास्ता था जहां से भारत का सामान विदेशों में, अरब देशों में, अफ़गान, पाकिस्तान के भी पार जाता था। बहुत से व्यापारी राजा अपने लोगों को यहां से सामान लेकर के भेजते थे और ये वही रास्ते हैं जहां से वो होकर गुजरते थे। तो यात्रियों के लिए साथ ही साथ व्यापारियों के लिए भी ये मार्ग बड़े ही महत्वपूर्ण थे। जब यात्री यहाँ से होकर गुजरते थे तो उनके लिए ये एक मील का पत्थर साबित होते थे। वो अपनी मार्ग की पहचान कर पाते थे तथा अनेक छोटी मोटी सुविधाएं भी इन कोस मीनारों के भीतर होती थी। साथ में अनेक प्रकार की जो अस्तबल थे इनके आसपास थे, डाक व्यवस्था जो थी वो भी इन्हीं के आसपास थी। हालांकि अब इनकी स्थिति जो है जर्जर हो चुकी है। कुछ जो कोस मीनारें हैं उनको पुनर्निर्माण किया जा रहा है, उनकी मेंटेनेंस की जा रही है और मुख्यतः जो ये NH1 है आज का, NH44 जिसको बोला जाता है, उसी के आसपास ये कोस मीनारें हैं। लगभग उसके 1 किलोमीटर के दायरे में ही ये जितने भी कोस मीनारें हैं उसके आसपास ही है। तो जब भी आप आए भविष्य में इनको देखिएगा और ये इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हम और भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।